Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. वेलकम व्यूअर्स एंड जैसे कि हमने लास्ट वीक में मार्केट को प्रिडिक्ट करा था, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही एक्सपायरी करी थी। ये जो एक्सपायरी है ये मंथली एक्सपायरी है, जिसके अंदर नॉर्मली हमारे को बड़ी मूवमेंट दिखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस महीने के अंदर, महीने के एंड में जो है इट इज़ बड़ी कटान। बेसिकली इसके अंदर जितने भी फ्यूचर्स हैं सबकी एक्सपायरी है, स्टॉक्स की भी है, इंडेक्स की भी है। तो इन मंथली के अंदर हमारे को बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी है जिसके अंदर फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसीजन को देने हैं एंड उसके बेसिस पे आज मार्केट के अंदर हमारा कल जो है मार्केट में गैप अप या एक गैप डाउन हमारे को देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले हम चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं हमारी जो पोजीशन हैं वो कैसी हैं मार्केट के अंदर। तो पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी का। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारा मंथली चार्ट है जो कि हमारा बुलिश ही चल रहा है। लास्ट मंथ जो है 18,500 जो है हमारी मंथली सपोर्ट 18,500 के आसपास आ रही है। वीकली पे चलते हैं। वीकली में भी हम अपवर्ड ही डायरेक्शन में चल रहे हैं निफ्टी के अंदर एंड हमारी जो वीकली सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 19,600। तो वीकली जो लेवल है वो 19,600 का है। तो वीकली इज जो नियर पॉइंट है 19,600 के आसपास का हमारा लेवल नज़र आ रहा है। डे पे चलते हैं। डे में देखें तो हमारे पिछले 3 दिन से हम सेलिंग चल रही थी एंड आज हमारा यूडीटीएस के हिसाब से जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था डे पे वो हमारा वापस चेंज हो गया है। अब डे पर हम तेज हो गए हैं। अब कल के लिए जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो ये वाली ग्रीन कैंडल का जो है ओपन वो रहेगा विच इज़ 19,727। तो यानी जो डे पे हमारी सपोर्ट आती है वो आती है 19,727। तो 19,600 एंड 19,700 हम इन दो सपोर्ट्स को मान लेते हैं। चलिए इंट्राडे देखते हैं आज क्या हुआ। इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये हमारा पिछले 3 दिन से जो चल रहा था इट वॉज इन अ डाउन ट्रेंड। हम क्लियरली डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। कल एंड ऑफ द डे कोई जना काफ़ी ज़्यादा माल लेके गया और जो ये डाउन ट्रेंड की लाइन चल रही थी ये हमारी टूट गई। और आज क्या हुआ, गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद एक बड़ी रैली हमारे को देखने को मिली। उसके बाद हम रेंज में घूमते रहे। एंड में थोड़ी सेलिंग आई 18,200 से 18,760 के आसपास। बट जितने लोग यहाँ ट्रैप हुए थे इनको अभी एग्जिट नहीं मिला है। तो हमारे पास जो लेवल भी आ रहे हैं अब 19,700 का हमारे पास एक लेवल बनता है, एक 19,600 का एक लेवल बनता है। तो ये दो हमारे पास सपोर्ट्स का काम कर रहे हैं। तो आज वैसे मार्केट के अंदर कोई खास बड़ा मूव नहीं मिला है देखने में। गैप अप होने के बाद बड़ा मिला था बट उसके बाद हम कंसोलिडेट ही हुए हैं। तो जिसने कल प्रिडिक्ट करा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे डे पे हमने एक कैंडल का पैटर्न भी बनाया था विच इज़ काइंड ऑफ एन हैमर जो हमने डे चार्ट पर कल बनाया था। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नॉर्मली मार्केट 2 या 3 दिन गिरने के बाद रिवर्स हो रहा है, 2 या 3 दिन गिरने के बाद रिवर्स हो रहा है, 2 के बाद रिवर्स हो रहा है, 2 के बाद रिवर्स हो रहा है एंड यहाँ पे हमारा 3 के बाद एक रिवर्सल का साइन हमारे को दिख रहा है। अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो बड़ा वाला तेजी में ही है। चलिए डाटा पे चलते हैं एंड लेट अस सी आज जो पोजीशन है मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग कहाँ पर है। मार्केट जो बंद हुई है वो 19,778 पे बंद हुए हैं। अगर हम पोजीशंस देखें तो 19,800 ये हमारा एट द मनी बनता है। हाईएस्ट कॉल की बात करूँ तो हाईएस्ट कॉल जो हमारे को नज़र आ रही हैं वो आ रही हैं 2,84,000 विच इज़ एट 20,000। यानी जो कॉल राइटर है वो दूर है 284 एंड एक है 281 विच इज़ एट 19,800। तो दो बड़े कॉल राइटर्स हमारे को नज़र आ रहे हैं विच आर एट 20,000 एंड 19,800। हाईएस्ट 20,000 में है जो कि हमारे क्या रहेंगी, रेजिस्टेंस के पॉइंट रहेंगे। इस तरफ चलते हैं पुट्स की तरफ। वैसे पुटों में हमारे को ज़्यादा पोजीशन नहीं नज़र आ रही है। 19,700 पुट्स में 2,16,000 एंड सेकेंड हाईएस्ट इज 1,17,800 एट 19,600। इवन दो पुट्स के अंदर हमारे को ज़्यादा पोजीशन नज़र नहीं आ रही है तो 19,700 एंड 19,600
यही दो हमारे पास सपोर्ट्स के पॉइंट नज़र आ रहे हैं। वैसे ज़्यादा पोजीशन हमारे को कॉल के अंदर नज़र आ रही है, मतलब कॉल राइटर जो है वो ज़्यादा एक्टिव है देन पुट राइटर्स। पुट राइटर इसलिए कम एक्टिव है क्योंकि आज फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, क्योंकि मार्केट की चढ़ने की स्पीड नॉर्मली धीरे होती है बट गिरने की स्पीड तेज़ होती है, इसलिए कोई भी जना ऐसे बड़े इवेंट पे पुट नहीं बेचना चाहता है। तो पुट बेचना ऐसे बड़े इवेंट पे मंथली एक्सपायरी पे जो है इट इज़ मोर रिस्की एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। वैसे तो कॉल राइटिंग भी सेफ नहीं है, बट क्योंकि हमारा मंथली वीकली एंड डेली ट्रेंड हमारे तेजी के ही हैं, तो अगर मैं पुट बेच रहा हूँ तो ऐसे बड़े इवेंट्स पे मुझे उस पुट्स को हेज कर लेना चाहिए। ठीक है, वैसे इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे को समझ आता है कि कल जो एक्सपायरी है वो 19,600 से 20,000 के बीच में होनी चाहिए। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वैसे 19,700 है, तो मोस्ट प्रोबेबली 19,700 के जब तक नीचे नहीं जाते हैं तब तक हम तेजी के अंदर रह सकते हैं। तो 19,700 जो है हमारा बड़ा लेवल रहेगा, इस लेवल को कल हमारे को पहुंच करना चाहिए। ओके, लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी एंड देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर जो पोजीशंस हैं वो कैसी हैं। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखें, मंथली में बैंक निफ्टी तेज ही चल रही है एंड बैंक निफ्टी की जो मंथली सपोर्ट है वो हमारी आ रही है 44,190। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली में भी हमारे जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो ट्रैप्ड ही हैं एंड वीक के अंदर भी अभी तक हमारी ग्रीन कैंडल ही है 44,951। डे चार्ट पे चलते हैं, डे चार्ट के अंदर हमारे को यहाँ पे दो कैंडल्स रेड मिली थी, आज एक छोटी ग्रीन बनी है। इस कैंडल को एक पैटर्न को नाम भी दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज बुलिश हैरामी पैटर्न, जिसके बाद एक हमारे को तेजी का मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें नॉर्मली ये जो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है। चलिए डे पे अगर हम देख रहे हैं तो डे पे अभी तक हमारे को वैसे एज पर यूडीटीएस हमारा जो ट्रेंड है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर यानी 46,200 के ऊपर जितने भी लोग यहाँ बेच के बैठे हैं वो सारे मोस्ट प्रोबेबली ट्रैप हो सकते हैं। तो हमारा डेली ट्रेंड जो है वो तेजी का ही चल रहा है, तेजी का नहीं इट इज़ मंदे का चल रहा है, बट हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर जितने भी लोग शॉर्ट में बैठे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। तो इसके ऊपर जाता ही हमारा मंथली वीकली एंड डेली सारी चीज़ें तेजी की तरफ हो जाएंगी। इंट्राडे देखते हैं आज क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। इंट्राडे देखें तो आज बैंक निफ्टी के अंदर भी तेजी बनी, बैंक निफ्टी उतनी गैप अप नहीं हुई जितनी निफ्टी हुई। बैंक निफ्टी का भी जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो हमारा समवेयर ख़त्म हो गया एंड अब हमारी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रही है जो आज की ट्रेंड लाइन है। तो 46,000 ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं हमारी सपोर्ट बन सकती है। ये हमारा जो है चैनल चल रहा है, जो डाउनवर्ड चैनल था ये कहीं हमारा यहाँ पे कहीं ब्रीच हो गया था। चलिए एक बारी डाटा देखते हैं एंड लेट अस ट्राई टू एनालाइज कि कल जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की डाटा हमारे को किधर पॉइंट आउट करता है। बैंक निफ्टी जो आज बंद हुई है 46,062 पे ही बंद हुई है। तो हमारी हाईएस्ट पोजीशन जो कॉल्स में नजर आ रही है हमें इट इज एट 2,81,000 विच इज एट 46,000 और मार्केट जो है 46,000 के ऊपर बंद हुई है। तो यानी ये जो कॉल राइटर है ये कॉल राइटर तो ट्रैप्ड है ही है, यानी ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ये हमारा टूट गया है। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉल राइटर है वो है 46,200। इसके ऊपर अगर मैं चलूं तो इट इज समवेयर अराउंड 46,500, यानी कि बैंक निफ्टी में पोजीशन जो है बेरिश ज़्यादा है एज कंपेयर टू बुलिश। चलिए अब मैं आता हूँ इधर की तरफ। तो पुट की साइड पे अगर मैं चलूँ तो हाईएस्ट ओआई है हमारा 46,000 की पुट्स के अंदर 2,57,000 एंड 45,900 की पुट्स में विच इज़ 2,43,000। पुट्स जो हैं पुट राइटर ज़्यादा दिख रहे हैं और ज़्यादा पास दिख रहे हैं एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स भी ट्रैप हो रहे हैं और जो दूसरे कॉल राइटर्स हैं वो काफ़ी दूर हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे को जो मेजर लेवल रहेगा वो 46,000 का ही लेवल रहेगा। हमारा डेली पे भी जो हमारी रेजिस्टेंस भी आ रही थी वो 46,000 के आसपास ही आ रही थी, 46,200 आ रही थी एंड 46,000 जो एक हमारा मेजर सपोर्ट का काम कल के लिए कर सकता है। वैसे इसके अंदर
जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि हमारी जो एक्सपायरी है वो समवेयर अराउंड 46,500 से विच इज एंड 46,000 के बीच में कहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो विच इज़ दी चार्ट एज वेल एज दी OI डाटा एज वेल एज दी न्यूज़। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके ही हमारे को व्यू बनाना चाहिए और ट्रेड लेना चाहिए। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.